Okay, students. So the question is: a pyramid has a square base whose side is 8. If the height of pyramid is 16, then what is the total surface area of pyramid? पहले तो देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं स्टूडेंट्स. टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड will be lateral surface area. Okay, lateral surface area plus the area of base. अब स्टूडेंट्स अगर मैं पहले लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया इज हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू द स्लांट हाइट. अब देखिए स्क्वायर की साइड हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ बेस निकालना तो आसान है. लेटरल सरफेस एरिया चाहिए तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट. पेरीमीटर ऑफ बेस भी हमें पता है, राइट, क्योंकि स्क्वायर की साइड पता है. सो ऑल आई नीड टू फिगर आउट इज व्हाट इज दिस स्लांट हाइट. ठीक, काम करता हूँ, फिगर बना लेता हूँ, तभी आप लोग को थोड़ा बेटर समझ में आएगा. ठीक है, क्योंकि 3D फिगर बनानी है, इस तरीके से मैंने स्क्वायर को इस तरीके से बनाया है. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अज्यूम this is the this is the apex. Okay, this is the apex, this is the center of the square. सो एपेक्स से अगर मैं सेंटर ऑफ द स्क्वायर को ज्वाइन करूं स्टूडेंट्स, ये पिरामिड की हाइट है. ओके, ये पिरामिड की हाइट है विच इज गिवन टू अस एज 16. स्क्वायर की साइड स्टूडेंट्स हमें 8 गिवन है. अब स्टूडेंट्स आप सबको ये समझना है कि स्लांट हाइट होती क्या है. एपेक्स से अगर आप साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, है ना, बेस यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करें, सो दैट इज स्लांट हाइट. सो दिस इज व्हाट आई नीड टू फिगर आउट. ये हमारी स्लांट हाइट है. तो अब देखिए हाइट, स्लांट हाइट, और स्टूडेंट्स ये स्क्वायर के सेंटर से साइड के मिड पॉइंट का डिस्टेंस है ना. स्क्वायर के सेंटर से साइड के मिड पॉइंट का डिस्टेंस, इसको आप इन रेडियस भी बोल सकते हैं. देखिए कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन है स्टूडेंट्स, तो उसके सेंटर से अगर आप साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, वो एक तरीके से इन रेडियस ही होता है. ऑल यू नीड टू नो है स्टूडेंट्स दैट दिस विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. आई विल रिपीट, हाइट इन रेडियस एंड स्लांट हाइट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. बस ये आपको ये चीज याद रखनी है, हाइट इन रेडियस एंड स्लांट हाइट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. इन रेडियस यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, जो भी पॉलीगन का सेंटर है वहां से साइड के मिड पॉइंट का डिस्टेंस, है ना. जैसे आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं, वो एक तरीके से इन रेडियस ही है. नाउ स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी टू फिगर आउट द स्लांट हाइट, राइट. आप देखें, ये जो मैंने इन रेडियस की बात करी वो एक तरीके से स्क्वायर की साइड का आधा है, स्क्वायर की साइड का आधा, दैट मींस दिस इज 4 नाउ. एंड स्टूडेंट स्लांट हाइट को मैंने एल मान लिया. हाइट हमें पता है पिरामिड की, दैट इज 16. सो एल स्क्वायर स्टूडेंट्स विल नाउ बी इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो यहां से स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर मैं 4 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. एंड दिस स्टूडेंट्स विल गिव एल इज इक्वल टू 4 टाइम्स रूट ऑफ 17. स्लांट हाइट आ गई स्टूडेंट्स 4 टाइम्स रूट ऑफ 17. राइट, नाउ वी कैन इजिली फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया. तो काम करता हूँ, पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ. लेटरल सरफेस एरिया विल बी हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस. पेरीमीटर ऑफ बेस हेयर इज 8 का 4 टाइम्स, दैट इज 32, into the slant height, which is 4 times root of 70. And this students comes out to be 64 times root of 17. 64 times root of 17. ये लेटरल सरफेस एरिया है. तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 64 टाइम्स रूट ऑफ 17 प्लस द एरिया ऑफ बेस. स्क्वायर की साइड 8 है, तो एरिया विल बी 64, 8 का स्क्वायर. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर इफ आई टेक 64 कॉमन. So I can say 64 times 1 plus root of 70. I hope this question is clear to everyone.